9 प्रश्नावली 7.2 प्रश्न 1 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर है AC के, AB और AC बराबर है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक, कोण B का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है और ये समद्विभाजक कोण C के बराबर दो हिस्सों में बांट रहे हैं, B और C को। A और O को जोड़ा हमने। अब दर्शाना हमें कि OB बराबर है OC के। ये OB भुजा है किसके बराबर है? OC के। और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो AO है वो इस कोण A को भी बराबर दो हिस्सों में बांटता है, ऐसा हमें सिद्ध करके बताना है। तो पहला त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है? AB बराबर है AC के, दिया है। AB और AC बराबर है और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण C बराबर होगा कोण B के। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण C बराबर होगा कोण B के। अब अगर कोण C और कोण B बराबर हैं तो बराबरों का आधा भी क्या होता है? बराबर होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ी है हमने 5वें अध्याय में। तो अगर ये B और C आपस में बराबर है तो इनका आधा 1/2 कोण C बराबर होगा 1/2 कोण B के। C कोण का भी आधा करें और B कोण का आधा करें तब भी वो बराबर ही होंगे। अब C का आधा क्या होगा? कोण OCB, ये बराबर होगा कोण OBC के। कोण OCB और OBC ये कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। कौन से कोण? ये अंदर वाले OBC और OCB। दोनों कोण बराबर थे तो हमने अंदर वाले कोणों को बराबर किया। अब अगर अंदर वाले कोण बराबर हैं तो फिर बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। बराबर जो भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं और अगर कोण बराबर हो तो भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसलिए OB जो है भुजा OCB इस कोण के सामने की भुजा, OCB इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है? OB। और OBC इस कोण के सामने की भुजा OC। तो OB बराबर होगा OC के। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहला सिद्ध हुआ। अब दूसरा में लिखा। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में। त्रिभुज ABO ये वाला त्रिभुज लिया हमने और ACO ये वाला त्रिभुज लिया। एक ये त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। अब इनमें हम सर्वांग समता लगाएं, कोई तीन चीजें बराबर करें, तीन भुजाएं या कोण। तो यहाँ AB बराबर AC ये तो हमें दिया है प्रश्न में, तो ये एक भुजा बराबर हो गई दोनों त्रिभुजों में। फिर OB बराबर OC ये हमने सिद्ध किया है, ऊपर हमने सिद्ध किया है OB बराबर OC, तो ये सिद्ध हो गया, दो बराबर हो गई। अब तीसरा, यहाँ पर कोण B का समद्विभाजक था, ये कोण B और कोण C बराबर दिए थे हमको। अब तीसरा है 1/2 कोण B बराबर है 1/2 कोण C के। ये तो हमें पता है कि B और C बराबर थे ऊपर, तो उनका आधा भी बराबर होगा। अब पहले हमने आधा कौन सा लिया था? इस साइड वाला लिया था। अब आधा कौन सा लेंगे हम? इस साइड वाला ABO। तो कोण ABO बराबर होगा कौन से आधे के? ACO के बराबर। कोण ACO के बराबर होगा। ये तीसरा कोण सिद्ध हो गया। दो भुजाएं और एक कोण,
इस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण इस त्रिभुज की दो भुजाओं और एक कोण के बराबर हो गई। तो सर्वांग समता लगेगी कौन सी? भुजा दो कोण है, भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं और एक कोण, सर्वांग समता से त्रिभुज ABO सर्वांगसम हो गया है ACO के। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए हमें कोण क्या लिखना है? दूसरा सिद्ध क्या करना था हमें कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कोण A बराबर हिस्सों में बट रहा है। तो हमने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या कर दिया? सर्वांगसम। इसलिए कोण BAO किसके बराबर होगा? CAO के। ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम। तो इसलिए कोण BAO बराबर होगा कोण CAO के। मतलब अर्थात AO कोण A को समद्विभाजित करता है। दूसरा है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये जो AD है वो BC का क्या है? लंब समद्विभाजक। दोनों ओर 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब AB बराबर AC आपको लाना है। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में ABD ये वाला त्रिभुज और ACD ये वाले त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों की हम तुलना कर रहे हैं। इसमें क्या है? DB जो है बराबर है DC के। ये DB ये हिस्सा किसके बराबर होगा? DC के, क्योंकि दिया हुआ है हमको त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक भुजा को क्या करेगा? बराबर दो हिस्सों में बांटेगा। AD BC का लंब समद्विभाजक है, इसलिए DB किसके बराबर हो गया? DC के। उसके बाद कोण ADB ये भी 90 डिग्री का है और कोण ADC ये भी 90 डिग्री का। तो कोण ADB बराबर होगा कोण ADC के। दोनों ही कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं। तीसरा, इस त्रिभुज में भी है AD भुजा। ये जो AD भुजा है, इस त्रिभुज को अगर देखें हम तो त्रिभुज ADB और इस त्रिभुज को देखें तो ADC। तो AD दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा। AD बराबर है AD के, उभयनिष्ठ भुजा है। इस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण इस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के बराबर हो गई। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या होगा? त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया ACD के। अब सर्वांगसम हो गया है तो हम इसके सभी भुजाएं सब कोण बराबर लिख सकते हैं। तो इसलिए AB बराबर होगा AC के। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उसकी भुजाएं और कोण हम बराबर लिख सकते हैं। तो यही हमें सिद्ध करना था। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न तीसरा है इसका, त्रिभुज ABC का समद्विबाहु त्रिभुज है एक। अब यहाँ दे रखा है कि त्रिभुज ABC कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB क्रमशः शीर्ष लंब खींचे हैं। जो बराबर भुजाएं हैं AB और AC, इस पर शीर्ष लंब खींचे हैं CF और B। दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है। अब आपको बराबर क्या सिद्ध करना है कि ये B बराबर है CF के।
तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या है, AB बराबर है AC के। अब AB और AC बराबर है और हमें शीर्ष लंब बराबर लाना है, तो हम लेते हैं त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में। अब इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करें हम, क्योंकि हमें BE और CF बराबर लाना है। तो हमने कौन से त्रिभुज लिए हैं, ABE और ACF। इन दोनों त्रिभुजों में AB किसके बराबर है, AC के। AB बराबर है AC के। ये क्या है, कहाँ से लिखा हमने, दिया है हमें कि AB और AC बराबर हैं। उसके बाद ABE और ACF लंब समद्विभाजक हैं, तो इनके कोण कितने के बनेंगे, 90 डिग्री के। तो यहाँ पर कोण AEB बराबर होगा किसके, कोण AFC के। दोनों ही कोण कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। और ABE उसमें भी कोण A आ रहा है पूरा, और ACF उसमें भी कोण A आ रहा है। तो कोण A बराबर है कोण A के। उभयनिष्ठ कोण दोनों के पास है वो। तो इस त्रिभुज में एक भुजा और दो कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और दो कोणों के बराबर हो गए हैं। तो कोण भुजा कोण। सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज ABE, सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज ACF के। अब सर्वांगसम हो गया है तो हम इसकी कौन सी भुजा बराबर लिख सकते हैं, ABE की BE भुजा और ACF की CF भुजा। तो इसलिए BE जो भुजा है बराबर होगी CF के। और हमें यही सिद्ध करना था, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, CP CT। बराबर क्यों होंगी ये, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज है तो कोई सी भुजा और कोई सा भी कोण हम बराबर लिख सकते हैं, किससे, CP CT या सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। प्रश्न चौथा है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। अब आपको क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC में AB पर और BC पर जो खींचे गए शीर्ष लंब हैं वो शीर्ष लंब बराबर हैं। आपको सिद्ध करना है कि AB सर्वांगसम है ACF के और AB बराबर है AC के। प्रश्न 3 में हमें क्या दिया था, AB और AC बराबर दिया था और शीर्ष लंब बराबर है ऐसा सिद्ध करना था। अब उसका उल्टा हो गया है, यहाँ शीर्ष लंब हमें बराबर दिए हैं और AB और AC बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में दोनों त्रिभुजों की हम फिर तुलना करते हैं। ABE और ACF में क्या है, कोण है तो दोनों के पास कॉमन है, ABE में भी कोण है और ACF में भी कोण A है। तो कोण A बराबर है कोण A के। उभयनिष्ठ कोण। दूसरा क्या दिया है, शीर्ष लंब बराबर है, तो BE बराबर है CF के, ये आपको दिया है। उसके बाद ABE कोण AEB बराबर होगा किसके, कोण AFC के, क्योंकि दोनों ही कैसे कोण हैं, शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री के कोण हैं। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज ACF के। सिद्ध हुआ कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो गया ACF के। अब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए जो दूसरा सिद्ध करना था हमें AB बराबर AC वो हम लिख सकते हैं,
कि त्रिभुज AB की AB भुजा और ACF की AC भुजा बराबर होगी सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग या CPCT से। अर्थात AB और AC बराबर है तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पांचवा है हमारा त्रिभुज ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। BC एक आधार है समान, इस BC आधार पर त्रिभुज है ABC जिसमें AB और AC बराबर भुजाएं हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसी BC पर त्रिभुज है BDC, इसमें भी BD और DC बराबर भुजाएं हैं। यानी समान आधार BC पर एक त्रिभुज है ABC, वो भी समद्विबाहु त्रिभुज है, और एक त्रिभुज है BDC, वो भी समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको सिद्ध करना है कि कोण ABD ये पूरा कोण किसके बराबर है? ACD के, इस पूरे कोण के बराबर है। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के, दिया हुआ हमें ऐसा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। कोण ABC, ये जो टुकड़ा है कोण ABC, ये इतना यहाँ से यहाँ तक का कोण ABC वो किसके बराबर होगा? ACB के बराबर होगा। समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज BDC में क्या होगा? BD बराबर है CD के, दिया हुआ है हमें। तब इसका कोण DBC, ये हिस्सा किसके बराबर होगा? DCB, इसके बराबर। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ लें, कोण ABC में कौन सा जोड़ेंगे? लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड जोड़ेंगे और राइट हैंड में राइट हैंड जोड़ेंगे। तो कोण ABC में जोड़ेंगे कोण DBC और कोण ACB में जोड़ेंगे कोण DCB। तो ABC और DBC, ABC और DBC ये दोनों कोण मिलकर कौन सा बन जाएगा? ABD कोण। तो कोण ABD बराबर ACB, ये हिस्सा उसमें जुड़ेगा DCB, ये वाला कोण। तो ये पूरा कोण बन जाएगा ACD के, और यही हमें सिद्ध करना था।